प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज का ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। श्रोताओं, दुनिया कितनी आसान है हम में से अधिकांश लोगों के लिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए दुनिया इतनी सहज, सरल और आसान नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दिव्यांग भाई बहनों की, जिनके लिए दुनिया कुछ कठिन है और उनके सामने क्या कठिनाइयाँ हैं, उनका समाधान करने के लिए लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है अपने शहर कानपुर के एक प्रसिद्ध समाज सेवी श्री सुनील मंगल जी को, जिन्होंने दिव्यांगों के लिए काफ़ी कार्य किया है। तो सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में। धन्यवाद जी। मैं सुनील मंगल, ऐसा कि परिचय भी दिया गया, मैं कानपुर से हूँ और 1996 से मैं जब अपना कुछ जीविकोपार्जन थोड़ा सा ऐसा होने लगा कि अब समाज के लिए कुछ देना है, तो मैंने दिव्यांग होने के साथ साथ दिव्यांगों के लिए ही काम करना शुरू किया। और मैंने उनके बीच में रह कर के मैंने जो जीवन जिया है और वो किस तरह से जीवन जी रहे हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी सीख से एक वर्ड सामने आया, बाधा मुक्त वातावरण। मैं बताऊं, मैंने 2008 से स्पेसिफिकली मैंने बाधा मुक्त वातावरण, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर मेन फोकस किया। मेरा ये मानना है, किसी भी दिव्यांग को पूरे जगत में जहाँ जहाँ पे भी दिव्यांग हैं, अगर उनके बीच में जो भी हमारी बाधाएं हैं, वो सबसे बड़ी बाधा क्या है कि मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, वो हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात उन तक नहीं रख पा रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी का जो इशू है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारी जो भी हम समस्या लेके आए हैं या जो भी हमारी बात है, अगर सामने वाले ने उस बात को सुना है तो बहुत हद तक हमको एक बहुत अच्छा एक सेटिस्फेक्शन देता है मन में। उसको लेकर के आपको मालूम होगा कि एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ब्रॉडर सेंस में जो कि माना जाता है कि हम कहीं पे भी अगर बाधा मुक्त वातावरण बना रहे हैं, तो अगर कहीं पे जीने बने हैं तो हम साइड में उसमें एक रेलिंग लगा दें, जगह थोड़ी ज़्यादा है तो रैंप भी बना दें, उसके साथ साथ अगर थोड़ा पैसा है और जगह है तो लिफ्ट भी लगा दें। ये 3 चीज़ों को हमने एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रखा था। लेकिन मैं बताऊं, क्योंकि मैंने 2008 से एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क किया है और अपने कैरियर में 2008, 2012, 2015 फिर 18 मैंने एक्सेसिबिलिटी के ऊपर डेडिकेटेड वर्कशॉप किए हैं कानपुर शहर में। करीब करीब 40 गवर्नमेंट के और सेमी प्राइवेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड्स को मिला करके, उनको बुला करके, वीआरसी एक कानपुर में जगह है, वहाँ के ऑडिटोरियम में मैंने उनके साथ टॉक करी है कि क्यों ये ज़रूरी है। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छा सा रिसर्च वर्क कर रखा है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्क है, उस वर्क पे अगर हम ध्यान देते हैं तो काफ़ी हद तक दिव्यांगों के बीच में जो संवाद की समस्या है वो दूर होगी, और संवाद से बहुत सारी बातें बनती हैं, ये हमारा मानना है। तो ये मेरा कहना है कि आप जितने भी जगह पे जो लोग हमारे इस इनसे मिलिए प्रोग्राम में मेरे को सुन रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पे बाधा मुक्त वातावरण को बहुत में ध्यान में रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सुनील जी, अभी आपने बात की सुगम्यता की या फिर बाधा रहित इन्वायरमेंट की, तो क्या केवल इतना करना ही दिव्यांग भाई बहनों के लिए काफ़ी होगा या और भी प्रयास इस दिशा में हमें अभी करने होंगे? देखिए जी, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने काफ़ी सारा इस पर रिसर्च वर्क किया है जी। और मैंने उसको बहुत पास से उस चीज़ को अनुभव किया है, अपने द्वारा जो जीवन जिया है उसके, और जो भी अपने संज्ञान में जितने भी दिव्यांग आते हैं उनके बीच में जो मैंने चीज़ों को स्टडी किया, जो मैंने चीज़ों को रीड किया, उसको मैंने सरकार के सामने भी रखा है। और लाइकली बहुत जल्दी उसके ऊपर अगर कुछ एक्शन होता है, जैसा कि मेरे को आश्वासन मिला है, तो बहुत बड़ा एक बदलाव आ सकता है। तो उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपके बीच में शेयर करता हूँ। बहुत जगह पे ऑफिसेज में देखते होंगे, आज की डेट पे मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो कहीं पे भी हम ऑफिस में जाएं तो हर जगह मोल्डेड चेयर्स होती हैं जी। जो मोल्डेड चेयर्स होती हैं उन पे हमारे दिव्यांगों को बैठने में बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब कोई भी दिव्यांग किसी
कुर्सी पे, चेयर पे बैठता है, तो अगर वो मोल्डेड है तो वो आगे की ओर झुकेगी या पीछे की ओर झुकेगी, वो उतनी ज़्यादा हमारे लिए फ्रेंडली नहीं रहेगी कि हम उस पर बैठ पाएँ। उसके लिए मैंने बोला है कि सभी ऑफिसेज में पाए वाली जो चेयर, जो कि पहले सिस्टम था कि पाए वाली चेयर होती थी, उसमें 4 पाए होते थे, उस चेयर पे अगर कोई भी दिव्यांग बैठता है तो ना तो वो आगे की ओर खिसकेगी ना पीछे की ओर खिसकेगी, और बहुत ही सपोर्टिव वे में कोई भी हैंडीकैप उस पर बैठ सकता है जी। एक तो ये पॉइंट है। मैंने 7-8 पॉइंट्स रखे हैं, मैं आपके बीच में मौका मिला है तो रख रहा हूँ। दूसरा, मैंने आपको बताया कि बहुत जगह पे एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट हम दिव्यांगों के बीच में बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। और मार्क ऑफ रेस्पेक्ट में क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे दिव्यांग मेरी तरह से बैसाखी से, कैलिपर से चल फिर नहीं सकते हैं, वो क्रॉल करके चलते हैं, तो उनके बीच लिए हम लोग दरी बिछा देते हैं। बहुत अच्छा है, रेस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन वो जो दरी है, उस दरी में जो भी दिव्यांग व्हीलचेयर पे आ रहे हैं या वॉकर पे आ रहे हैं या एल्बो क्रेचेस से आ रहे हैं या हमारी तरह अगर वो बैसाखी से चल रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो दरी में बहुत फंसती हैं, उससे बहुत बार गिरने का अंदेशा रहता है। बहुत से लोग गिरते भी हैं, मेरे साथ भी इस तरह से 2-4 बार अनुभव हुआ है। तो अगर इस तरह से कोई भी अगर परमानेंट फ्लोरिंग का सिस्टम रख दिया जाए, जिससे कि, क्योंकि क्या होता है, जो ज़मीन होती है फर्श, वो बिल्कुल हार्ड सरफेस है, और अगर हमने उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कालीन या दरी या किसी तरह का कोई ऊपर से आवरण अगर चढ़ा दिया है तो वो हमेशा सॉफ्ट रहता है, तो उसमें फिसलने का बहुत डर रहता है। तो एक तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, मैं आपको बताऊं कि बहुत जगह पे आपने महसूस किया होगा, मेल यूरिनल्स जो बने होते हैं वो जनरली एक जगह पे, अगर आप किसी जगह पे ऑडिटोरियम में जाएं, हॉल में जाएं, एक लाइन से 7-8 बने होते हैं और वो सब इक्वल हाइट पे होते हैं। मेरा ये मानना है कि उन यूरिनल को आपने बनाया तो है, लेकिन अगर उनकी हाइट को थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाए, कुछ ऊंचे कुछ नीचे, कुछ थोड़े ज़्यादा नीचे हो जाएं, तो हमारे जैसे जो दिव्यांग लोग हैं जिनकी की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, वो उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी एक नया फैशन और आ गया है कि जहाँ पे वो मेल यूरिनल बने होते हैं उसके पहले एक स्टेप बना दिया जाता है। मैं बताऊँ वो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि उसमें क्या है, हम यूरिन करने के बाद जब पलट करके वापस आते हैं तो वो हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है कि हम अपना पैर, मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं नीचे रख रहा हूँ या वो स्टेप के ऊपर रख रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा जर्क लगने के उसमें चांसेस रहते हैं। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपसे ये शेयर किया है। फिर नेक्स्ट आपको बताएं लेवल चेंज, कलर चेंज। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट एसोसिएशन के बीच में भी इस चीज़ को रखा है। सपोज़ आप कहीं पे जा रहे हैं और किसी रूम में अगर आ रहे हैं, अगर उस रूम का जो लेवल है वो ऊंचा है या नीचा है, तो जहाँ पे ऊंची नीची चीज़ें आती हैं वहाँ पे आप कलर चेंज कर दीजिए, सरफेस का, फ्लोरिंग का कलर चेंज कर दीजिए। उससे क्या होता है, वो दूर से देखने में आता है, तो किसी भी तरह का जर्क नहीं लगेगा, और जर्क नहीं लगेगा तो कोई भी दिव्यांग या ओल्ड एज, और आज की डेट पे तो जनरली लोगों के बीच में भी ठोकर लगने का जो चांस रहता है उसको हम बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। तो लेवल चेंज, कलर चेंज का अगर कॉन्सेप्ट हम अपनाते हैं, और आपके इस आकाशवाणी और जो ये अपना रिकॉर्डिंग हो रही है इसके माध्यम से जहाँ जहाँ पे भी जाए, अगर हमारा कोई भी लेवल चेंज है तो हम कलर चेंज ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, आज की डेट पे ब्यूटिफिकेशन का ज़माना है। हर जगह आपको कहीं ना कहीं सुंदरता, जहाँ पे आदमी चाहता है वो दिखाने की कोशिश करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बताऊं, कहीं पे जीने बने हुए हैं, जीने के बगल में रेलिंग लगी है, अब रेलिंग के बगल में आपने गमले रख दिए। अगर कोई भी दिव्यांग या ओल्ड एज आ रहा है और अगर वो रेलिंग से दूर हो गया, और क्योंकि गमले रखे हैं तो वो जनरली वो आपकी रेलिंग पकड़ नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ इस तरह के सुंदरीकरण को ध्यान में रखते हुए जब भी किया जाए तो रेलिंग को थोड़ा सा अलग करके करा जाए, क्योंकि वो किसी के सपोर्ट लेने के लिए है, ना कि सुंदरीकरण के लिए है। उसके साथ साथ नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि किसी भी ऑडिटोरियम में, बहुत सारे ऑडिटोरियम, बहुत सारे सिनेमा हॉल बनते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह पे रेलवे में, बसेस में लिखा होता है ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, ये दिव्यांगों के लिए रिजर्व है। उसी तरह से अगर ऑडिटोरियम्स में, पिक्चर हॉल्स में दिव्यांगों के लिए अलग से जो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं उसी के बगल में ही अगर कोई सीट्स एलोकेट कर दी जाएं तो किसी भी दिव्यांग को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। प्लस स्पेशली जो व्हीलचेयर से दिव्यांग चलते हैं उनके लिए जो भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होता है ऑडिटोरियम में, वो जनरली फिक्स चेयर्स होती हैं,
तो एटलीस्ट कम से कम 2 चेयर्स की जगह छोड़ दी जाए। अगर कोई भी दिव्यांग ऐसा है जो व्हीलचेयर से आ रहा है तो वो अपनी व्हीलचेयर उस पर्टिकुलर जो खाली जगह पे है वहाँ पे वो इजीली फिट हो जाएगी और किसी को भी हिंड्रेंस नहीं रहेगा आने जाने में। तो इस चीज़ का भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, सबसे लास्ट में हम लोग आज की डेट पे जिस परिवेश में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को कोई मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं जाना होता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो कानपुर शहर के बाहर या अपने शहर के बाहर जब जाते हैं तो होटल्स वगैरह में रुकते हैं। आज की डेट पे मैं आपको बताऊं कि दिव्यांगों के लिए होटलों में रुकना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं उनमें तो एक्सेसिबल रूम का कॉन्सेप्ट आ गया है। बट आपके इस वार्ता के माध्यम से मैं बोलूँगा जो छोटे लेवल के भी होटल हैं उसमें अगर कोई दिव्यांग आपके यहाँ रुकने के लिए आया है तो उनका जो रूम अलॉट हो उसमें रूम के बेड का जो हाइट हो वो नीचा हो, प्लस जो गद्दे हों वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट गद्दे पे किसी भी तरह के दिव्यांग को लेटने में बैठने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। तो ये जो 7 पॉइंट हैं ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि ह्यूमन टच के हैं और इनके ऊपर भी अगर सरकार आपके इस वार्ता के माध्यम से थोड़ा ध्यान देगी, जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को भी इसका एक राइटअप दिया है। सुनील जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि दिव्यांगों के लिए कार्यालयों को या पब्लिक प्लेसेस को सुगम्य कैसे बनाया जा सकता है, और आपको और अपने सारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ना सिर्फ आकाशवाणी कानपुर में बल्कि देश भर में आकाशवाणी के सभी केंद्रों में कार्यालय को बनाया गया है इस तरह से कि दिव्यांगों के लिए सुगम्य हो सके। यहाँ पर रैंप्स का भी निर्माण किया गया है और एक विशेष टॉयलेट की व्यवस्था की गई है जो कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए ही है। तो आपके लेकिन और भी सुझाव जो आपने बताए तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी अपने कार्यालय में और देश भर के सभी कार्यालयों में जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहा है हम सभी कोशिश करेंगे कि समाहित किया जा सके। और आगे बढ़ते हुए अब आपसे पूछना चाहूँगी कि दिव्यांग भाई बहन जो हमारे होते हैं उन्हें कुछ शारीरिक अक्षमताओं के चलते कभी कभी रोज़गार मिलने में भी समस्या होती है। इस कारण से उन्हें मानसिक रूप से भी परेशान होना पड़ता है, निराशा से वो भर जाते हैं। ऐसे में आप, क्योंकि एक सक्सेसफुल करियर भी आपका रहा है, तो हमारे उन भाई बहनों के लिए आपके क्या सजेशंस रहे? देखिए, मैं बताऊं कि जब मैंने दिव्यांगों के लिए समाज में कुछ काम करने के लिए सोचा तो मेरे मन में सबसे पहले ये भाव आया कि उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार सृजन किए जाएं। जी। तो मैंने जो हमारी संस्था है दृक्षश्रम स्वयंसेवी समिति, उसके थ्रू मैंने सबसे पहले वोकेशनल ट्रेनिंग का काम शुरू किया। और आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है मेरे को कि अभी तक 3000 से ऊपर मैंने दिव्यांगों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें कि 2000 से ऊपर दिव्यांग आज भी अपने लेवल पे अपने काम को कर रहे हैं। तो मैं सभी दिव्यांगों से कहेंगे कि आप घर से निकलिए, समाज को पहचानिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्योंकि जब हम कोई काम करने जाते हैं ना, तो कोई भी काम, जो भी नया काम होता है, वो थोड़ी सी शुरुआत में कठिनाई देता है। तो सभी दिव्यांगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल दूँ। मैं पेशे से मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। जब मैंने इस काम को लिया था तो मेरे घर वालों ने कितना विरोध किया था मैं आपको इस छोटे से प्रोग्राम में बता नहीं सकता हूँ कि ये फील्ड का काम है, आप कैसे करोगे, कोई फील्ड ऑफिस जॉब ले लीजिए, टेबल जॉब ले लीजिए, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ट्राई करते रहो। लेकिन मेरे को जब ये काम मिला तो मैंने देखा ये काम एक ऐसा था कि समाज से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, अलग अलग जगह से लोगों से मिलेगा, उसके एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं हम दिव्यांगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो मैं बताऊं, मेरी जो संस्था है उसके थ्रू हमने उन लोगों ने दिव्यांगों के लिए बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग करे हैं। आज भी जहाँ पर कहीं पे भी मौका मिलता है, CSR फंड के थ्रू या कोई ना कोई सामाजिक संस्था अगर कहती है मेरे को कुछ करना है तो मैं उनके लिए करता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने दिव्यांग भाइयों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने को पहचानिए और सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई भी स्टेप लेते हैं तो शायद हमारी जीत जल्दी होती है। और किसी भी काम को शुरुआत करने में जो मेहनत लगती है वो तो हमें डिवोट करनी ही पड़ेगी, और उसके बाद जब भी हम सक्सेस होते हैं तो समाज ताली बजाता है। लेकिन शुरुआत में हमको कहीं ना कहीं उसका एक कटु अनुभव हमारे सामने रहता है, तो उस चीज़ से हम लोग घबराएं नहीं। जी।
आपने बिल्कुल ठीक कहा और स्कॉट हैमिल्टन के शब्दों में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि नकारात्मक दृष्टिकोण ही जीवन की सबसे बड़ी विकलांगता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हम अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहरहाल सुनील जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे सभी भाई बहनों से साझा करी, इसका हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए।